जय श्री कृष्ण सभी को। वेलकम बैक टू प्रियाकृति। आज हम सीखेंगे 3D शेप्स। ऐसे शेप्स जो सिर्फ हम देख नहीं सकते बल्कि फील भी कर सकते हैं। और साथ ही कान्हा जी से सीखेंगे कैसे हम अपनी लाइफ को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हम बनाते हैं क्यूब। पहले एक स्क्वायर बनाया, फिर एक सेकंड स्क्वायर ही बनाया और सब साइड्स को जॉइन कर देना है। और प्रॉपर अच्छे से इसे सब साइड्स को हाईलाइट कर दीजिए। सिंपल। है ना इजी। ये हमारा क्यूब रेडी। बच्चों, आपने डाइस देखा होगा, रूबिक क्यूब्स भी देखा होगा और गिफ्ट बॉक्स भी देखे होंगे। ये सब क्यूब शेप के होते हैं और सभी साइड से इक्वल होते हैं क्योंकि क्यूब के 6 साइड्स होते हैं और उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और इसीलिए क्यूब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और क्यूब तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब उसके सभी साइड्स सही तरीके से बने हों। और अब श्री कृष्ण जी हमें क्यूब के थ्रू हमारे लाइफ का फाउंडेशन और धर्म सिखा रहे हैं। ध्यान से सुनो। जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है और चीज़ें सही तरीके से होती है। और जब हम अपना काम सही तरीके से करते हैं, फिर चाहे हमें कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, बट हमें अपना काम दिल से, अच्छे से और सही तरीके से करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। जैसे चाहे आप घर पे हों, स्कूल में हो, होमवर्क कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो उसे दिल से, अच्छे से और सही तरीके से करना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण जी हमें समझाते हैं। एंड पेरेंट्स, ये अंडरस्टैंडिंग ही बच्चों की फ्यूचर लर्निंग का बेस बनती है। और बच्चों, इससे आपको क्या वैल्यू मिलता है? इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो, आपका इंटीग्रिटी और हॉनेस्टी दिखती है। नाउ अब हम बनाएंगे स्फेयर। स्फेयर बनाने के लिए प्रॉपर एक सर्कल बनाओ। सर्कल सब साइड से सेम होता है, बस एक सर्कल बनाना है। और अब इसे थोड़ा 3D लुक देने के लिए हम कर्वी लाइंस बना देंगे। इससे ये इसका एक 3D लुक आ जाएगा। सिंपल। और सर्कल बनाने के लिए आप ऐसे सर्कल को, पेपर को आप थोड़ा राउंड राउंड घुमा सकते हैं, तो ये आपको सर्कल बनाने में इजी हो जाएगा। ओके, तो हमारे स्फेयर रेडी। नाउ स्फेयर, आपने बॉल, ऑरेंज, ग्लोब देखा है। ये सब स्फेयर शेप के होते हैं। स्फेयर हर साइड से सेम होता है और गोल होता है। स्फेयर ना किसी साइड से ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, सब साइड से सेम होता है। श्री कृष्ण जी हमें स्फेयर के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट बात सिखा रहे हैं। समत्व, समभाव, इनर बैलेंस। लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स दोनों आते जाते हैं।
हम खुश लाइफ में हमें खुशी भी मिलती है, हम दुख भी आता है हमारे लाइफ में, बट जो अपना मन शांत रखते हैं वही स्ट्रांग बनते हैं। आप चाहे जीतो या हारो, बट अपना बिहेवियर सेम रखो। से आपका क्या वैल्यू ऐड होगा, आप इमोशनल बैलेंस बनोगे और आपका माइंड काम रहेगा। नाउ अब सिलेंडर बनाने के लिए आप पहले ये कर्व लाइन बनाइए लीफ शेप में, और फिर साइड से वर्टिकल लाइंस से उसे जॉइन कर दीजिए। सिलेंडर इज़ रेडी। सिलेंडर आप ऊपर और नीचे सर्कल भी बना सकते हैं, वो भी करेक्ट वे है, एंड दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट वे। नाउ सिलेंडर, आपने वाटर बॉटल, चौक, ग्लास ये सब देखा होगा, ये सब सिलेंडर शेप के होते हैं। सिलेंडर शेप के ऊपर और नीचे सर्कल होता है और बीच की बॉडी स्ट्रेट होती है। सिलेंडर शेप खड़ा भी रह सकता है और रोल भी करता है। श्री कृष्ण जी सिलेंडर के थ्रू हमें सिखाना चाहते हैं एडेप्टिबिलिटी बट विदाउट लूजिंग सेल्फ। समझदार वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल सके पर अपनी अच्छाई ना छोड़े। सिचुएशन बदले पर हमें हमेशा अच्छा बने रहना है। जैसे स्कूल में वेरी गुड चाइल्ड, घर में लविंग चाइल्ड और फ्रेंड्स के साथ वेरी गुड फ्रेंड। इससे आपको क्या वैल्यू मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी और वैल्यू बेस्ड लिविंग। अब कोन इज़ वेरी सिंपल। आप बस ऐसे कर्व लाइन करिए और ऊपर से ट्रायंगल का शेप दे दीजिए, और नीचे आप एलिप्स का शेप्स देके, और ये बस आपको लाइंस जॉइन करनी है। सिंपल, हमारा कोन रेडी। नाउ कोन, आपने आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप देखा होगा, वो कोन शेप के होते हैं। कोन का एक ही पॉइंट होता है, इसलिए उसका डायरेक्शन क्लियर होता है। कोन से हमें श्री कृष्ण जी सिखाते हैं एकाग्रता, फोकस्ड एफर्ट। एक टाइम पर एक ही काम, यही असली शक्ति है। जब हम अपना एनर्जी एक ही काम पर लगाते हैं तब हम अपनी असली शक्ति पहचान पाते हैं। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई, खेलने के टाइम सिर्फ खेलना और ड्राइंग के टाइम सिर्फ ड्राइंग। जब हमारा गोल क्लियर होता है तो हमारी मेहनत सही डायरेक्शन पर होती है। इससे आपको क्या वैल्यू मिलती है, आप फोकस्ड होते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन बनते हैं। अब हम बनाएंगे पिरामिड। मैं आपको पिरामिड बनाने का एक बहुत इजी वे बताती हूँ। पहले आपको जस्ट एक स्क्वायर बनाना है। इट्स नॉट प्रॉपर स्क्वायर, बट हम थोड़ा ट्विस्टेड स्क्वायर बनाएंगे। ये ऐसा बनाया, और ऊपर से ये पहले थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा आपका स्क्वायर, और एक लाइन ऊपर तक के बनाएंगे, और ये दोनों साइड से वो लाइंस को जॉइन कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। बन गया हमारा ये पिरामिड। और इसको मैं थोड़ा आपको शेड करके बताती हूँ, तो ये प्रॉपर आपको क्लियर पिरामिड दिखेगा। ये आपका दो साइड से ट्रायंगल दिख रहा है, बस यही चाहिए हमको। आप चाहें तो ये लाइन को, बीच वाली लाइन को रब कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमको अब। ये बन गया आपका पिरामिड। है ना इजी। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपसे अच्छे से बन जाएगा। तो ट्राई इट। ओके। नाउ पिरामिड, इजिप्ट की पिरामिड देखी है,
नीचे से वाइड, ऊपर से नैरो। पिरामिड नीचे से स्ट्रॉन्ग होती है तभी ऊपर तक जा पाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू ब्राइट फ्यूचर। सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलती बल्कि मेहनत, विश्वास और पेशेंस से मिलती है। रोज़ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस और खुद पर भरोसा, इससे आपको क्या वैल्यू मिलती है? पेशेंस और फेथ इन प्रोसेस। तो पेरेंट्स, शेप्स हमें सिर्फ ड्राइंग नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? 3D शेप्स विथ लॉट्स ऑफ वैल्यूज़। तो इसे बनाइए, समझिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट पक्का से करिए। साथ ही बोलिए और याद रखिए हमारा सिग्नेचर लाइन, ड्रॉ विथ लव, लिव विथ गीता, बिल्ड योर बेसिक्स टुडे, क्रिएट योर स्टाइल टुमारो। राधे राधे।